नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ गई है बहुजन समाज पार्टी से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने प्रत्याशी यानी प्रभारी, जो प्रभारी होता है वही प्रत्याशी होता है, ऐलान कर दिया है। इस सीट का पूरा इतिहास हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, मझौआ विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर बसपा बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहा है। उसको आपको मैं आगे दिखाता हूं, जातिगत समीकरण सारा कुछ बताता हूं। इनका नाम है दीपक तिवारी उर्फ दीपू, ब्राह्मण कैंडिडेट है। एक समय ऐसा था जब बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मणों को टिकट दिया जाता था ज़्यादा संख्या में, अभी भी दिया जाता है, और ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी को वोट करता था। लेकिन वर्तमान में आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से चाहे ब्राह्मण हो चाहे बैकवर्ड हो पिछड़ चुका है, बिछड़ चुका है। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बहुत दिनों से तैयारी अपनी शुरू कर दी है। इन्होंने अपना शुरुआती प्रोग्राम शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी में नाम आ रहा है दामोदर प्रसाद मौर्य का या रमेश बिंद का। अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरा मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जातिगत समीकरण, राजनीतिक समीकरण सब कुछ। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा है। बहुजन समाज पार्टी 1991 में भगवत पाल को टिकट देती है, भगवत पाल चुनाव जीत कर आते हैं। 1993 में चुनाव होता है, भगवत पाल बसपा से फिर चुनाव जीत कर आते हैं। देखते रहिए आप। यहां पर बीजेपी 1996 में जीती है, 1996 में और 2017 में। उसके बाद बीजेपी कभी यहां पर ना उसके बाद ना उसके पहले, ना आगे ना पीछे, चुनाव जीती ही नहीं रहे यहां पर। अब यहां पर देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी का असली खेला 91-93। 2002 में रमेश चंद्र बिंद, कौन से रमेश चंद्र बिंद? जो अभी लोकसभा का चुनाव लड़े थे मिर्जापुर लोकसभा सीट से, भदोही के सांसद थे। सपा छोड़कर, भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए। रमेश चंद्र बिंद बसपा से चुनाव लड़े, 2002 में विधायक बने। 2007 में रमेश चंद्र बिंद बसपा से फिर चुनाव लड़े, जब मायावती की सरकार रही तब फिर विधायक बने। 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तब फिर रमेश चंद्र बिंद चुनाव जीते। लगातार 3 बार रमेश चंद्र बिंद यहां पर चुनाव जीत चुके हैं। अब आप समझिएगा, अब की बार भी जब चुनाव हुआ था अनुप्रिया पटेल के खिलाफ जब लड़े, कि 1792 वोटों से इस सीट पर पीछे रहे हैं। तो आप समझिएगा। और 2017 में बीजेपी यहां पर जीती। 2022 में बीजेपी और निषाद पार्टी का यहां पर गठबंधन रहा, तो निषाद पार्टी जीती, विनोद बिंद जीते और विधायक से सांसद बन गए। अब सीट खाली हो चुकी है। रमेश बिंद जो बसपा से जीतते थे, अब वो समाजवादी पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस सीट पर निषाद पार्टी, संजय निषाद की दावेदारी है। अब यहां का आप समझिएगा समीकरण क्या है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं। अगर दीपक तिवारी दीपू ब्राह्मणों को अपने अंडर में ला लेते हैं, ब्राह्मण उनको वोट दे देते हैं, तो जानिएगा दीपक तिवारी उर्फ दीपू की मजबूती यहां बनेगी। ब्राह्मण के ऊपर है उनके लिए। ब्राह्मणों में अगर अच्छी पकड़ बना लेते हैं, अधिकतम वोट प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी पकड़ बहुत अच्छी बन जाएगी। क्योंकि ब्राह्मण का वोट आज के समय में माना जाता है बीजेपी का वोट है। सच्चाई यही है। सपा ने लगातार 2 बार यहां पर ब्राह्मण पर कैंडिडेट खड़े किए, और सपा एक बार भी यहां पर चुनाव नहीं जीती है, ये भी आप जान लीजिए। लगातार 2 बार समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कैंडिडेट रोहित शुक्ला को खड़ा किया, बड़े अंतरों से चुनाव हार गए। तो आप समझिएगा, ब्राह्मण सबसे ज्यादा 84,000 है, दलित 61,000 है। दलित और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन अगर यहां बनता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बसपा को। प्रत्याशी की छवि के ऊपर भी निर्भर करेगा, प्रत्याशी कितना मेहनत करता है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया तो बसपा यहां पर कुछ कर सकती है, एकदम साफ साफ बता दें। बाकी बिंद है, भाजपा देखिए बिंद को देती है कि सपा बिंद को देती है। लगातार रमेश बिंद यहां चुनाव जीते हैं, सपा में है। यहां पर मौर्य आबादी अच्छी खासी है।
या मौर्य को मिलेगा या तो बिंदु को मिलेगा। यहाँ पर मौर्य का नाम इसलिए ले रहा हूँ, 2022 के चुनाव में दामोदर प्रसाद मौर्य को टिकट यहाँ मिला है और मौर्य भी यहाँ पर दो बार विधायक बन चुका है। मौर्य, बिंद, यही तो विधायक बने हैं। पाल जो नाम मैंने आपको बताया, एक आध दो बार ब्राह्मण तो लगातार 1991 के बाद नहीं बना है। बहरहाल अब आप समझिएगा, बिंद यहाँ सबसे ज़्यादा है। यादव 45,000 के करीब में है, लगभग 19-20, कम ज़्यादा इधर उधर हो सकता है। इस पर अगर आपको कोई आपत्ति हो तो आप कमेंट करिएगा। बाकी मौर्य आबादी लगभग 40,000 यहाँ पर है, जो एक समय में बसपा के साथ हुआ करती थी, बसपा, और एक समय में अब की बार 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा वोट बैंक मिला, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 6 टिकट भी दिए। बाकी बेरोजगारी, महंगाई, उसके अशिक्षा, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार से लोग ऊब जाते हैं। एंटी इनकम्बेंसी, जन सुनवाई ना होना, इससे मौर्य वर्ग भी समाजवादी पार्टी के पाले में अब की बार गया था। एक समय में बसपा का हुआ करता था। अगला नंबर आता है मुसलमान। यहाँ पर 25,000 हैं, जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं। मुसलमान उसी को वोट देगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। अगला नंबर है पाल समाज। मैंने बताया आपको, पाल 2 बार विधायक रहे, 91 और 93 में। पाल समाज की आबादी भी यहाँ पर 20,000 के करीब में है, जिसके समाज का प्रतिनिधित्व सपा और बसपा दोनों के प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज से ही बनाए गए हैं। अगला नंबर आता है पटेल। अनुप्रिया पटेल का इलाका जो है, अनुप्रिया पटेल की लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन अब की बार अनुप्रिया पटेल का जो जीत हार का मार्जिन बहुत कम हुआ। आप समझ सकते हैं, इस विधानसभा सीट पर 1792 वोटों से आगे रही बस। प्रजापति की संख्या लगभग 10,000 है। इन्हीं वोटरों के सहारे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी यहाँ पर टिकने की कोशिश करेगी। हालांकि लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, सरकार में है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हारी है बीजेपी, उस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा इस सीट पर। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कटहरी विधानसभा सीट पर ब्राह्मण कैंडिडेट पवन पांडे के पुत्र को बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतारने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी कटहरी में उपचुनाव हुआ। अभी बहुजन समाज पार्टी लगभग 3-3.5 हज़ार वोटों के अंतरों से जिला पंचायत कटहरी प्रथम का चुनाव जीती है। उसके अलावा बादा में जहां से समाजवादी पार्टी की नेता, समाजवादी पार्टी की सांसद कृष्णा शिवशंकर पटेल सांसद हैं, वो पहले जिला पंचायत सदस्य थी, उनकी सीट थी वो, उस पर भी बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा रिजल्ट दिया है। बाकी आपकी जो भी राय हो, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा। इस सीट का इतिहास यही कहता है कि बहुजन समाज पार्टी की तगड़ी पकड़ थी कभी, लेकिन अब के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। बाकी आपकी जो राय हो आप कमेंट जरूर करिएगा।